हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो चलिए आज आपके नए टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका दिया गया पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन। तो ये जो आपका क्लास 10th का चैप्टर है, इसको देखो, ये चैप्टर मैं अभी इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो बताने जा रहा हूँ। ये समझ लोगे तो समझ लो आपके 5 नंबर तो पक्के ही पक्के हैं, क्योंकि उसमें एक 4 नंबर का पूछा जाता और लॉन्ग लॉन्ग वाला ये पूछ लिया गया 6 नंबर का, तो समझ लो सोने पे सुहागा। तो चलिए क्या दिया गया टॉपिक देख लो कौन कौन से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल जो जितने क्वेश्चन कराने होंगे वो तो आपकी एक्सरसाइज में होंगे, बट इसमें जो फार्मूले होती हैं, तो फार्मूला समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, कुछ करने ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला आता होगा तो आप लिख लोगे। और इसके फार्मूले ऐसे होते हैं, रटने से काम नहीं चलेगा, समझने पे ज्यादा ध्यान देना। तो देखिए कौन कौन टॉपिक पे मैं बताने जा रहा हूँ, कौन कौन इसमें पूछे जाते हैं। एक आपका घन हो गया, क्यूब हो गया, और घनाभ क्यूबाइड हो गया। अभी इनको हम बताएंगे, इनका फार्मूला कैसे कैसे आता है सब अच्छी तरीके से। और फिर तीसरा दिया गया बेलन और शंख या फिर कोन। आपका दिया गया है गोला, स्फेयर और सेमी स्फेयर, मतलब अर्धगोला। तो इनको एक एक करके मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। देखिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, आपका कौन सा दिया गया घन। तो देखिए घन में तब तक के लिए इतना आप लोग देखिए। देखिए सबसे पहला टॉपिक मैंने क्या बोला कि आपका घन होगा। घन में मैंने ये चीज पहले ही लिख लिया कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ये तो बात की बात है। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि घन होता क्या है, घन किस प्रकार का दिखता है। मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत किए हैं, आप लोगों को पसंद आए तो बताना सही लगा कि नहीं। ये आपको दिख रहा होगा, एक आपका ये घन है, हर तरीके से देख सकते हो, इसकी लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई है तीनों क्या है, बराबर है। क्योंकि जो आपका घन होता है, घर में जितनी ये ऊंचाई और ये लंबाई और ये चौड़ाई तीनों चीज क्या होंगी, बराबर होंगी। कहने का मतलब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं, देखना आपका घन बनता कैसे है, ये भी सीख लेना। ये आपका दिया गया है एक घन, ऐसे बना भी सकते हैं आप लोग, इसको इसमें मैच कर दिया, इसको इसमें मिला दिया, बहुत ही आसान तरीका हो जाता है। ये आपका हो गया घन। इसमें होता क्या है, जो इसकी ये वाली भुजा दी गई, ये भी ए है और ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तीनों फलक क्या हो जाएंगे, ए ए ए, तीनों सब आपको ए दिए गए। सबसे पहले बोला गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब होता है, जो ये चीज दी गई है इसका पृष्ठ ना तो मुझे ऊपर लेना है और ना ही नीचे साइड में, पृष्ठ केवल एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, तो चार है, मैं चार ही लिखूंगा। चार पृष्ठ हो गए, एक इधर साइड का एक इधर साइड है, ऊपर और नीचे छोड़ देना है। 6 फलक थे तो मैंने ऊपर और नीचे छोड़ दिए, 4 बचा। तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 4 × ए या भुजा, 4 × ए का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि जो ये एरिया है, ये एरिया अपने आप में एक वर्ग बन रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और है ऐसे कितने, 4, तो 4 × a² हो जाएगा। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ में होता है, ये चारों पृष्ठ तो लोगे, ऊपर वाला भी पृष्ठ लोगे, नीचे वाला भी पृष्ठ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 6। आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं ब्लैक पेन ही यूज करूंगा आपकी बार। ये आपका हो गया 6a²। और घन का आयतन, आयतन किसी चीज का, जैसे ये पृष्ठ दिया गया, इसका आयतन क्या होता है, जिसमें इसके अंदर जो भी, जैसे इसका अंदर यदि ये खाली हुआ तो इसके अंदर जितना इसके अंदर कैपेसिटी हो, एयर आए या फिर वाटर आ जाए, इसके अंदर आ जाए, उसकी क्या कहलाता है, आपका कहलाता है आयतन या वॉल्यूम। तो होगा क्या भाई, जितनी लंबाई है, जितनी चौड़ाई है और ऊंचाई, तीनों को गुणा कर देंगे। कहने का मतलब है ए इंटू ए, ये भुजा है, ये भुजा है तीनों, या फिर इसको a⁻³ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दिया गया घन का विकिरण। घन का विकिरण वो बला होती है, विकिरण वो चीज होती है जो, जैसे आपको ये देखो, मुझे गर्मी लग रही, मैं भी जानता हूँ, पंखा भी नहीं चला रहा हूँ, गर्मी तो लग रही, उसके लिए टेंशन मत लेना, आपको सीखने से मतलब है। वो विकिरण वो चीज होती है, विकिरण वो चीज होती है, इसके अंदर मतलब अधिकतम कोई, मुझे मान लो ये छड़ दी गई है, मुझे इस छड़ को रखना है, बोला गया इसके
अंदर में अधिकतम कितनी लंबाई की कोई छड़ रख सकता हूँ, वो इसका विकर्ण कहलाता है। अधिकतम कितनी रख सकता हूँ भाई, मैं इस कॉर्नर से रखूँ, कोई जो छड़ दी गई है मैं इस कॉर्नर से रखूँ, इस वाले कॉर्नर से और इस वाले कॉर्नर तक रख दूँ, तो ये सबसे लंबी यहाँ पे छड़ हो जाएगी। जैसे आप किसी रूम में बैठे हो तो रूम में यदि वर्गाकार का हो या सॉरी घन का हो या घनाकार का हो, यही दो आकार होते हैं, तो होगा क्या, जो इस कॉर्नर से और वो ऊपर वाले कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर तक जो भी छड़ आएगी वो आपका विकिरण कहलाता है। तो विकिरण होता क्या इतना है, इसका कितना है, भुजाएं कितनी थी इसमें, 3a 3a, ठीक है। और घन की भुजा, भुजा का मतलब ये है जैसे मान लो आपको आयतन दिया गया हो, कोई आयतन दिया गया हो, तो आयतन से यदि आपको भुजा निकालनी है तो आयतन का क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे आयतन होगा, यहाँ पे आयतन का यदि आयतन दिया गया है तो आयतन की पावर 1/3 दे दिया गया है, ठीक है। आप लोग भी मेहनत से समझना, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि मैं पूरा पसीने से भीग चुका हूँ। अब ये आप उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज समझ में आई होगी। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तुरंत कर लोगे, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जाएगा तो घनाभ की भुजा दे दिया जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा, भुजा दी जाएगी, इसमें रख दोगे भुजा, ये ए दिया गया, ये मतलब होता है एक उसकी साइड है, तो भुजा दी जाएगी, आयतन निकाल लोगे, विकर्ण निकाल लोगे, और आयतन दिया जाएगा तो भुजा निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वाले पे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद मेरा कौन सा दिया गया था, घनाभ। तो अब बढ़ते हैं घनाभ के ऊपर। ये देखिए जो आपका घनाभ दिया गया है, तो घनाभ में घनाभ किस आकार का होता है, ये आपका देखो एक बॉक्स जैसा दिख रहा होगा, ये आपका घनाभ है। और जो आपका घन होता है, ये मैंने दिखाया था, ये घन है। इसमें देख लो इसकी आकार कुछ दूसरी तरीके से दिख रहा होगा। अब कुछ लोग ज्यादा ज्ञान लगाएंगे, उनको हम पहले ही बता दें, ये मैंने अपने पास से, जो मेरे पास एक्स्ट्रा कागज वगैरह रखे थे, जिनको शादी वाले कार्ड बोले जाते हैं, वो मेरे नहीं घर पे रखे थे, तो उससे मैंने बनाए हैं। जो ये डिजाइन देख के पहचानना है तो पहले इसे देख के पहचान लो कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। ज्यादा दिमाग इसमें ना लगाना कि सर मैंने पहचान लिया ये क्या है। तो ये शादी वाले कार्ड से मैंने बनाए हैं तुम लोगों के लिए, मेहनत मेरी है, देखना तुम लोगों को। ये घनाभ है, इसमें और इसमें आपको अंतर लग रहा होगा, जब ये इसको और इसको साथ में देख रहे हो तो अंतर लग रहा होगा, ये दूसरी तरीके से लग रहा होगा, ये दूसरी तरीके से। अब आपको घन और घनाभ में अंतर समझ में आ रहा होगा, ये घन ये घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड। तो अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो जो आपकी ये लंबाई देखना, ये लंबाई दी गई है, ये दूसरी होगी, ये ऊंचाई है दूसरी होगी, और ये चौड़ाई है ये दूसरी होगी। अब मैं यहाँ पे घनाभ बना रहा हूँ, देखना घनाभ बनाते कैसे हैं। घन जो होता है वो वर्ग को फॉलो करता है, और जो घनाभ होता है वो एक प्रकार का आपका आयत ही होता है। आयत के ही पृष्ठ से, ये होता नहीं आयत, आयत से रिलेटेड। देखो दो आयत बनाए थे, और इसको मैं जोड़ दूंगा, ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबाइड हो गया। ये मत कह देना सर आपने बोला था आयत होता है, ये नहीं मैंने बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये एक प्रकार से इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं, तो उसमें क्या होता है घन में तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब देखना, सबसे पहले बोला गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें मैं पहले इनकी भुजाएं या विमाएं बता दूं। ये आपकी एल है, एल मतलब लंबाई है, और ये आपकी ऊंचाई दी जाएगी, ये क्या हो गई चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई ऊंचाई दे दी गई, ठीक, ये विमाएं दी गई थी। अब तुमको सबसे पहले बोला गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल होता है, जैसे आपका जो रूम बना है, मेरा जो रूम है जिसमें आप बैठते होगे, अधिकतर आपका घनाभ ही होता है, घनाभ ही होगा शायद मेरे अनुसार। जो रूम में बैठे हो, आपसे पूछ दिया जाए कि चार जो दीवार हैं भाई, एक इधर होगी, एक इधर होगी, एक इस साइड होगी, एक इस साइड होगी, 4 दीवारें होंगी। अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताना है, चारों दीवारों का। भाई जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना इसका होगा, जितना उसका होगा इतना इसका होगा, मतलब आमने सामने की क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। तो ठीक है, कैसे करोगे, देखो अब मैं थोड़ी देर के लिए पहले मैं इस साइड का मान ले रहा हूँ। तो इसमें कौन कौन सी आएंगी, मैंने पहले मान लिया कि ये वाला मुझे बताना है, इस वाले के क्षेत्रफल। तो इसमें ये आपकी एक भुजा हो गई, एक भुजा ये हो गई, तो इसको लिख लीजिए, या फिर पहले इसको निकालना है तो इसको निकालिए, एक भुजा ये एक भुजा ये है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, कहोगे सर जी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है।
अब इसमें मैं निकाल के यहाँ पे बता दूं, डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी। इससे दिख नहीं रहा होगा तो इसको नहीं चला रहे हैं। L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। ये एक साइड का तो आयत बन रहा है भाई, एक साइड इस साइड है तो दूसरी साइड भी तो दीवार होती है, तो 2, इसमें मैं 2 से गुणा कर दिया, प्लस अब क्या करोगे, अब इस वाली दीवार का मतलब इस वाले एरिया का, तो बी इंटू एच, ये भी 2 बनेंगे तो ये भी 2 लिख दो। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 ब्रैकेट, इतना तो बचेगा। देखो यहाँ पे आपका ये बी मिला और ये एच मिला, एच फिलहाल के लिए मैं एच यहाँ पे भी ले सकता हूँ, या फिर एच ही ले लीजिए, क्योंकि ये वाली भुजा ले रहे हो, ये वाली तो ले नहीं रहे हो नीचे से, तो इस पृष्ठ का निकाल लो इस पृष्ठ से, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट एल बी इंटू एच, ये हो जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे, 2 ब्रैकेट एल बी इंटू एच। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, या चारों दीवारों का, कमरे के आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ, अब भाई संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, 4 तो मैंने 4 का निकाल लिया, ऊपर नीचे 2 का और निकाल लो, आपका निकल के आ जाएगा। होगा क्या, अब इसको लिखेंगे 2 ब्रैकेट लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, प्लस अब क्या हो जाएगा चौड़ाई गुणे लंबाई, क्योंकि अब ये 2 आगे क्यों लगा है, क्योंकि एक बार इसका इधर साइड का होगा तो उस साइड का भी होगा, उसके अपोजिट होंगे, इसीलिए मैं ये ले रहा हूं। ठीक, समझ में आया होगा। अब घनाभ का आयतन, आयतन क्या मैंने बताया था अभी, जो भी भुजाएं होगी उनका गुणा करोगे। आयतन होता क्या है, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं ये बॉटल बताऊं, इस बॉटल में जितना पानी आ जाएगा वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा, आयतन कहलाता है। जैसे ये एक रूम है, रूम में जितना भी एयर भरी हुई है इसमें, वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो होता क्या है उसमें, लिखोगे क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल बी इंटू एच। ठीक, अब घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, विकर्ण घनाभ का होता है, उसको कैसे मैंने बताया था आपके रूम है, रूम के अंदर आपके पापा हो या मम्मी बोलेंगे ये छड़ी बहुत लंबी है, रूम में कैसे आएगी, ऐसे से आ नहीं पा रहे, तो आपको उस कॉर्नर, नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर तक, और वो भी डायगोनल होना चाहिए ऐसे से, तो वो क्या हो जाएगा आपका वो आपका क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। तो ये होगा क्या, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक, समझ गए, ये 4 फार्मूले याद रखना, और ऐसे आपका घन बनता है और घनाभ कैसे बनता है, ये 2 चीज समझ में आ गई होंगी। अब मैं चढ़ते हैं आपका नेक्स्ट वाला जो टॉपिक दिया गया वो क्या है, बेलन। चलिए देखिए, जो तीसरा आपका है, तीसरा जो टॉपिक दिया गया था कौन सा आपका था, बेलन का। तो बेलन, बेलन क्या होता है, बेलन के लिए मैं आपको क्या दिखाऊं, यहाँ पे कुछ है बेलन, अच्छा हाँ ये देखो, जो ये दिया गया आपका, ये एक बेलन है, देख रहा होगा, एक सिलेंडर आकार का है, बेलन है। तो बेलन होता कैसा है, मैं यहाँ पे दिखा तो दिया, बनाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक बेलन, ये आपका दे दिया गया है, मैं बना रहा हूं, तब तक के लिए आप लोग ध्यान से देखिए। मेरा ये जो बेलन है आप लोगों की शक्ल का बना हुआ है, बहुत अच्छे, क्यों मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं तो बेलन भी बहुत अच्छा बना हुआ है, एकदम गोरा चिट्टा बना हुआ है, देख सकते हैं आप कितना मुस्कुराता हुआ लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है तो आपकी नजरों में प्रॉब्लम है, ये मुस्कुरा रहा है, आपको दिखना चाहिए केवल। एच, इसमें देखो जो एच होती है ये होती है हाइट, और जो ये यहां से यहां तक की दूरी ये होती है आर, और ये यहां से यहां तक की दूरी होती है डी या फिर 2r। डी मतलब इसका व्यास होता है, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक बेलन बना के दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल भी आएगा तब कैसे बताओगे। देखो इसमें तो लौकी कद्दू बने, हंसना नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मेरा ये आर्ट का है, मेरा है, खुद का बना हुआ है, मेरे फाइल का है। ये जैसे आपको एक अभी क्वेश्चन आएगा, अब किसी में आए क्वेश्चन ना आए तो मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, ये भी आते थे। जैसे एक ये सीट दे दी जाती है, इसको क्या बोला जाएगा, इसकी लंबाई के
परिता घुमाने पर, इसके लंबाई के परिता घुमाने पर, ये लंबाई थी, इसके लंबाई के परिता ये मैंने इसको मोड़ दिया, मैंने क्या किया, इसको ऐसे मोड़ दिया, देखने में एक बेलन जैसा दिख रहा होगा, दिखा बेलन, तो बोल दिया गया। अब देखना, पहले ये कौन सी चीज थी, ये लंबाई थी, अब मैंने इसको मोड़ दिया ऐसे करके, तब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक परिधि बन गई। कि देखो जो बेलन ऐसे होता है ऐसे, तो जो ये साइड होगी ये क्या हो जाती है, परिधि हो जाती है। तो परिधि बेलन की, जो ये आयत था, आयत की लंबाई की परिता मोड़ा जाता है तो ये हो जाएगा सॉरी, यदि चौड़ाई की परिता बोला जाता है तो ये हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आएगा तो बोला जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन ये इस टाइप से आता है, यदि कोई आयत है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, यदि किसी उस आयत को लंबाई के परिता मोड़ के एक बेलन बनाया जाता है तो बताइए उसका आयतन कितना होगा। उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, मैंने बता दिया कि होता क्या है। अब पहला क्या दिया गया है, इनके सिरों का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल ये आपको दिख रही है, ये जो भी हो, मैं नहीं यूज करता हूं बट है, अब रखी है तो जो भी तुमको मानना हो मान सकते हो। इसका मतलब सिरा यही होता है। अब मैं ये आपको पास में लेके आऊं, किस आकार का दिख रहा है, क्योंकि सर जी ये पूरा नहीं सही दिखेगा तो ये हमको एक वृत्त दिख रहा है, तो ये वृत्त दिखा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि सर जी पाई आर स्क्वायर अभी तक तो पढ़े थे, अब चेंज होगा तो आप ही बताओगे जब भी चेंज होगा, ये चीजें चेंज नहीं होती हैं। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है, आर देखो ये जो सेंटीमीटर में या मीटर में दी जाएगी, तो जिसमें दी जाएगी ये वर्ग इकाई होगा, मतलब जो भी आएगा वर्ग इकाई, मतलब वर्ग इकाई का मतलब सेंटीमीटर हो गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये चीज दी गई है, ठीक है। ये बेलन का क्षेत्रफल समझ में आएगा। नीचे साइड का जो आधार का क्षेत्रफल हो या फिर ऊपर सिरे का क्षेत्रफल, जो भी सिरा दिया हो, बेलन की परिधि, परिधि आपको मैंने बताया था, जैसे यही चीज दिख रही है, जो इसके ये चारों ओर है, ये किस आकार का है, कहोगे वृत्त, तो वृत्त की परिधि जो होती है वही बेलन की परिधि आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर ही हो जाएगा। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, उससे पहले वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ देखना क्या होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे ये आपको दिख रही होगी, इसके ऊपर मुझे कागज चढ़ाना है, सॉरी ये भी गिर जाता, इसके ऊपर मुझे कवर लगाना है, ऐसे ऐसे करके मैंने कवर लगा दिया। आप कहते हो सर जी ये कवर तो दोबारा हो जाएगा, तो दोबारा नहीं करना, एक बार में जितना बचा उसको हटा देना है। जो इसमें कवर करने में जितना कपड़ा यूज हो रहा है, इधर भी खाली है इधर भी खाली है, केवल इसके पृष्ठ को कवर करने में जितना कपड़ा लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो कपड़ा लगने में कितना लगेगा, देखो मैंने बोला था ये तो एक परिधि होती है, जैसे कपड़ा जो लग रहा है कैसे डिसाइड करेंगे, एक ये तो इसकी परिधि हो गई, भाई परिधि में कपड़ा लग रहा है तो परिधि लिख लो कितनी हो गई, 2 पाई आर हो गई। अब ये कपड़ा की ऊंचाई देख लो कितनी लग रही है, तो कपड़े की ऊंचाई कितनी लगेगी, एच लगेगी, तो साथ में इसमें एच लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, तो ये भी किस में आएगा, वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आएगा केवल इकाई, जो भी इकाई होगा, क्योंकि पाई का मान कांस्टेंट होता है, 2 भी का इसका कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक। अब आते हैं संपूर्ण पृष्ठ में। संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ तो लगेगा, जो इधर साइड में ये कपड़ा बच रहा है और एक इधर साइड में जो कपड़ा लगाओगे, एक ये वृत्त का क्षेत्रफल, एक ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो परिधि ये, यदि मैं वक्र पृष्ठ में ही 2 पाई आर एच में ही एक साइड में सिरे का बेलन का क्षेत्रफल, एक साइड में नीचे साइड में वृत्त का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर भी जोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ, यदि इसमें से मैं 2 पाई कॉमन ले लूंगा, 2 पाई आर कॉमन ले लूंगा तो h प्लस आर बचेगा, ये भी वर्ग इकाई में ही बचेगा। अब ये वर्ग इकाई से घबराना नहीं है, इससे ज्यादा तो हम घबरा जा रहे हैं, तुम लोग पता नहीं क्या करते रहते हो, मैं आपको दिख रही होगी मेहनत। अब ये मत कहना सर जी का पसीना पोंछ रहे हो दिखाने के लिए,
गर्मी लग रही, पंखा चला। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, जो टॉपिक नंबर है नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट, बोला गया है शंकु। शंकु क्या होता है? कोन। होता है क्या है ये कोन? तो मेरे पास यहाँ पे भाई किसी प्रकार की नहीं है, मैं एग्जांपल बता दूं, जिससे जोकर की टोपी या फिर बर्थडे वाली टोप कैप जो लगाई जाती है, होती किस टाइप की है? इस टाइप से। क्योंकि ना तो मैं जोकर हूं और ना ही बर्थडे मनाता हूं, तो कहाँ से लेके आऊं? तुम ही लोग बताइए। इस टाइप से आपका ये क्या बना होता है? शंकु। उसमें मैं बता दूं, जो ये यहां से यहां,
देखो क्या दिया गया आपका, गोला, स्फेयर क्या दिया गया। इसमें क्या होता है, गोला क्या मतलब, देखो एक गोला होता है एक वृत्त होता है, इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। क्या होता है, गोला होता है जैसे आपका बॉल, फुटबॉल, अंडा, ये सब क्या होते हैं, गोला बोले जाएंगे। जिसे आप बोलते हो कि ग्लोब देखा होगा, वो भी बिल्कुल गोल होता है, जो बिल्कुल 3D में होता है। और आपका जो सर्कल होता है, वृत्त होता है, वो क्या होता है, वृत्त होता है जैसे साइकिल का पहिया, या 10 का नोट का नोट जो आता है, वो रुपये वाला, कागज वाला नहीं, सिक्का, वो हो गया। कॉइन्स जो दिए गए हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, वृत्त। तो ये अंतर होता है इनमें, इनके मतलब कि आकार में। ये बनता कैसे भाई, यहाँ पे मैं 3D में तो नहीं बना सकता हूँ, आप बॉल तो देखे ही होंगे, ये बनाया है क्योंकि यहाँ पे बॉल और आपका जो दिया गया है वृत्त एक ही जैसा बन रहा है। क्या करना है इसमें, देखो होता क्या है, ये यहाँ पे इसका सेंटर केंद्र दिया गया है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और केंद्र से होते हुए भी दोनों तरफ छुए वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ये आपको क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, इसमें ये त्रिज्या कितनी, आर है। ये यहाँ से चाहे जितनी आप खींच लो, ये सब आर ही रहेंगी, ये सब जो भी है ये सब आर ही रहेंगी। ठीक है, ये आपका एक बॉल दिया गया। अब सबसे पहले पूछा गया गोले का वक्र पृष्ठ क्या चीज है। वक्र पृष्ठ मैंने वो बोला था जो उस पर कवर लगाया जा रहा है, उस पर जो कवर चढ़ाने का काम कर रहा है वो चीज है। अब जो बॉल है, बॉल में भाई वक्र पृष्ठ जो है उस पर कवर लगाओगे चारों तरफ से लग जाएगा, चारों तरफ से लग जाएगा। तो ये हो क्या जाएगा, जो आपका इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r²। संपूर्ण पृष्ठ भी यही रहेगा क्योंकि उसमें कोई अंतर तो है नहीं कि नीचे साइड में और कपड़ा लगा दूं बाद में उधर लगा दूं, तो ऐसा भी तो कुछ है नहीं। और इसका आयतन कितना हो जाता है, 4/3 पाई r³ ठीक है। इसका जो मात्रक आएगा घन इकाई लिखोगे, इसका आएगा वर्ग इकाई, इसका भी आएगा वर्ग इकाई। ये आपके संपूर्ण जो पूरा गोला दिया गया, इसके बाद सेमी स्क्वायर जो दिया जाएगा उसमें ये सब आधे आधे हो जाते हैं, संपूर्ण पृष्ठ चेंज हो जाता है। ठीक है, भी बता रहे हैं तो आपको पता होगा जैसे इसमें दिया जाएगा। ये होता क्या है आपका, इसमें आर दे दी जाएगी कि आर किसी कोई एक गोला जिसकी आर इतनी वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए बोला जाएगा, मान रखोगे आपके हो जाएंगे। चलिए मैं चलता हूं अर्ध गोला या सेमी स्फीयर। वो अर्ध गोला क्या होता है, सेमी स्फीयर। अब अर्ध गोला और संपूर्ण गोले में उसका आधा हो रहा है, कुछ चीजें आधी हो जाती हैं कुछ नहीं होती हैं, बस इसी पे फोकस करना है। अर्ध गोला कैसे बनेगा, जिसे मान लो गोला था उसको मैं काट दूं ऐसे कटोरी नुमा, ऐसे बन गया, ये क्या हो जाएगा आपका अर्ध गोला हो गया। ठीक है, ये अर्ध गोला हो गया। अब अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, भाई अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, जो इस साइड में इसमें कपड़ा लगे, इस साइड में जो कपड़ा लगेगा, संपूर्ण का हो जाता था 4 पाई, तो आधे का कितना बचेगा 2 पाई r²। ठीक, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, इसमें समझना भाई, इसमें इतना तो कपड़ा लगेगा ही, नीचे साइड में जो भी कपड़ा लगे, साथ में ऊपर भी तो लगेगा। ऊपर बन क्या रहे, जब कटोरी देखते हो, यहाँ पे कोई कटोरी रखी है, यहाँ पे तो कोई कटोरी इस टाइप की तो है नहीं, नहीं है कटोरी। चलो कटोरी, चलो छोड़ो कटोरी, आप देखे तो हो कटोरी होता है, कटोरी को ऐसे करें, इस साइड में क्या बनता है, मुझे एक सर्कल टाइप का बनता हुआ दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसका वक्र पृष्ठ तो रहता ही है 2 पाई r² तो रहेगा रहेगा, प्लस